हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका कि नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक करवा रहा हूँ मैं, जितना भी सिलेबस करवा रहा हूँ। हम उसकी आज एक्सरसाइज 8.1 एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक रीड कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहला तो जैसे इस चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आइडेंटिटीज होती है वो आपके रूल्स होते हैं, उसमें तो कुछ बताने का है नहीं, जो आइडेंटिटी आएगी वो आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर टर्म्स का यूज होता है और इक्वल का साइन नहीं आता। कई बार पूछ लिया जाता है एक्सप्रेशन और इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। जब इक्वल का साइन यूज कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? आपकी इक्वेशन। अदरवाइज वो क्या होता है? आपका एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ये आपका क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जिसके अंदर आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जैसे लाइक एडिशन, यानी कि किसी चीज को एडिशन करना, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। सबट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना, ये आपके क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो किसके ऊपर अप्लाई होंगे? टर्म्स के ऊपर अप्लाई होंगे। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। एक वर्ड इसके अंदर यूज हुआ है, टर्म्स। ये टर्म्स क्या होता है? ये क्या होता है? आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है। टर्म्स, इट कैन बी ए नंबर। ये आपका कोई भी नंबर है, जैसे 5, 6, 7, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स। आपका कोई वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके अल्फाबेट्स को बोलता है ये। ए से लेके जेड तक कुछ भी आ सकता है। या फिर क्या हो जाएगा? ए प्रोडक्ट ऑफ, या फिर ये प्रोडक्ट हो सकता है किसका? 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स का। अगर 2 या 2 से ज़्यादा के वेरिएबल्स हों उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है आपका। या फिर ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड, नंबर का हो सकता है और साथ साथ किसका हो सकता है? वेरिएबल का। एग्जाम्पल देखिए, इसकी सीरीज में ही देता हूं। नंबर का मतलब कोई भी, मान लो मैंने नंबर ले लिया 7। वेरिएबल की बात मान लो मैंने अल्फाबेट ले लिया ए। या फिर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जैसे एक साथ ले लिए ए बी। फिर प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल, यानी कि मैंने ले लिया 7a। ये जो सारी चीजें हैं आपकी क्या है? टर्म्स। सिंपल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट, 2 आपके जो वेरिएबल्स उनका प्रोडक्ट हो सकता है, या वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूं, जो भी इसके अंदर यूज होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो ये टर्म्स यूज हो रखी है तो आप क्या कहेंगे? 1 या मोर देन 1 टर्म्स। या तो एक टर्म ले लेंगे या एक से क्या ले लेंगे? ज्यादा ले लेंगे। विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब कैसे? जैसे 7, जैसे ए के साथ मैंने 7 लिखा है, अगर ए के साथ ये 0 होता तो प्रोडक्ट हो गया 0, सब कुछ फिनिश ही हो जाता। तो इसलिए कहा है नॉन जीरो आपको लेना कोफिशिएंट। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी टाइप की बात करते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल की आपकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले, अगर जिसके अंदर 1 टर्म है, मोनोमियल कहा जाएगा उसको। जिसमें कितनी टर्म्स है? 1 टर्म है। ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल, जिसके अंदर आपकी कितनी टर्म्स का यूज होगा? 2 टर्म्स का यूज होगा। एक होता है ट्राइनोमियल्स, जिसके अंदर आपकी कितनी टर्म्स का यूज होगा? 3 टर्म्स का यूज होगा। तो ये कुछ टर्म्स है
जो आपकी यूज होंगी एक्सरसाइज में, और आपको है ना क्या करना है, जो ये टर्म्स दे रखी होंगी, एक्सप्रेशन होंगे, उनके आपको प्रोडक्ट करने हैं, एडिशन करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा लाइक टर्म, कि लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो लाइक टर्म कैसे फॉर्म होती हैं? लाइक टर्म्स किसको कहेंगे? फॉर्म्ड विद सेम वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल सेम हो। मान लो एक आपका 7x है तो दूसरा 11x है, तो वेरिएबल यानी कि x जरूरी नहीं कि नंबर आपका सेम हो, कांस्टेंट बोलते हैं नंबर्स को, तो कांस्टेंट अलग हो सकते हैं लेकिन आपके वेरिएबल सेम होंगे, तब उनको क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स। और जो उनकी पावर है वो भी क्या होनी चाहिए आपकी? एंड द पावर ऑफ, जो पावर होंगी ऑफ वेरिएबल की मस्ट बी सेम, वो सेम होंगी। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका, मैंने लिया 7x 11x, दूसरा ले लिया 7x²y, इधर ले लिया 11x²y या 211, कभी सोचो 7 और 11 ही लेना है, तो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? लाइक टर्म्स के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म्स को ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वरना कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे AB माइनस BC, तो सेम ऐड करना है, तो किस चीज का साइन आ गया बीच में? प्लस का। BC माइनस CA, प्लस का साइन आ गया CA माइनस AB। अब लाइक टर्म्स के अंदर अगर कुछ अप्लाई होता है तो देख लो, ये प्लस में AB है, ये माइनस में AB, ये हो गया कैंसिल। ये माइनस BC है, ये प्लस BC, ये भी हो गया कैंसिल। ये माइनस CA प्लस ये सब कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 0। सेकेंड पार्ट देखिए, A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC, अब इसको मा कीजिएगा, अभी किस चीज का साइन आ गया? प्लस का। C माइनस A प्लस AC। अब देखिए A है और कहीं भी हाँ है, प्लस का A और माइनस का A हो गया कैंसिल। अब है माइनस का B और प्लस का B भी हो गया आपका कैंसिल। एक तो बच गया आपका AB, आगे कुछ है ही नहीं AB का। माइनस का C और प्लस का C भी क्या हो गया? कैंसिल। यहां से बच गया BC और यहां से बच गया AC। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको क्या दे रखा है? 2p² माइनस 3p³ प्लस 4, कोमा के प्लेस पे किस चीज का साइन आ जाएगा? प्लस का। 5 प्लस 7p³ माइनस 3p²। अब 2p², तो मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स पे ही अप्लाई होगा, p² का कुछ है तो उस पर अप्लाई कर दो, वरना ऐसे कैसा? 2p² और माइनस का 3, माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो ये बच गया माइनस का। तो इनको एक बार है ना पहले पास में लिख दो, जो आपके लाइक टर्म्स हैं, सॉल्यूशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। माइनस 3p³, इसके पास आ गया 7p³, साइन चेंज नहीं करने हैं, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5 आ गया। अब 2p² में से माइनस 3p² गया तो माइनस का p² बच गया, क्योंकि आगे 1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। माइनस के 3 में से प्लस का 7 गया तो ये बच गया प्लस का 4, और p³ साथ में तो p³ आ गया। लाइक टर्म्स है तभी सोल्व हो रहे हैं। 4 और 5 क्या आ गया? 9। ये जो स्टेप है आपका जिसपे मैंने टिक किया है, ये आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बस इससे क्या आपकी कोई गलती नहीं होगी, आप देख लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते चले जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, l² प्लस m², कोमा है, इसकी जगह किस चीज का आ गया साइन? प्लस का। m² प्लस n², इस कोमा की जगह क्या आ गया? प्लस का साइन। n² प्लस l², इस कोमा को भी हटा दो, प्लस 2lm 2mn प्लस 2nl, ये सारे प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि इनका क्या करना है? ऐड करना है। l² और l² कितने l² हो गए? 2l²। m² और m², 2m²। कभी ये साइन लगाओ, ये सिर्फ समझने के लिए थे आपके। n² और n² कितना हो गया? 2n²। फिर है 2lm 2mn 2nl,
इतना ही सोल्व हो गया था, लेकिन आपने देखा कि सारे में 2 लिखा हुआ है, उस 2 को निकाल दो कॉमन, ये बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम एन प्लस में एन एल, सारे में 2 क्या आ गया कॉमन। यही है इस पार्ट का आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। जब भी फ्रॉम लिखा हो साइड, इस साइड छोटा नंबर हो बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको लिख देते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, और एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट जरूर बनाएं, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से इनकी जो साइन है वो चेंज होंगे। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब 12a ये आगे वाले तो आपके आगे सेम, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये भी किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो। लाइक टर्म्स कैसे, जैसे इसके साथ a है, क्या a के साथ कोई है ऐसी टर्म, हाँ ये रही 4a माइनस का 9ab, क्या ab में है कोई टर्म, ये रही क्या है प्लस का 7ab प्लस 5b, क्या b के अंदर है कोई टर्म, ये रही। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं कि सारी मिले। अब बच गया कांस्टेंट -3 और -12। अब सोल्व करते हैं। 12 में से 4 गया 8, साथ में a है तो a लिख दिया। माइनस के 9 में से प्लस का 7 गया तो माइनस का 2, साथ में ए बी है तो ए बी का ए बी। 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का, और साथ में बी था तो बी। माइनस माइनस के प्लस से, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। 3 और 12 कितने हो गए 15। तो ये था सेकंड का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, तो पहले जिसमें से करना है उसको लिख दो आगे। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, सब्ट्रैक्ट करना माइनस का, ब्रैकेट लगाई। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट लगाएंगे जब भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एडिशन में तो साइन कभी चेंज होते ही नहीं है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये तो सेम, इनके हो गए साइन चेंज, ये दोनों माइनस के, और ये किस चीज का हो गया प्लस। अब लाइक टर्म से एक साथ 5xy है, क्या xy में है कोई, ये रहा, कितना है माइनस का 3xy, फिर है माइनस का 2yz, यहां से तो एक कंटिन्यू लेते जाओ ताकि कोई नंबर रहे ना। क्या yz में है कोई, है तो लिख देते हैं, क्या है माइनस का 5yz। फिर है माइनस का 2zx, क्या zx में है कोई, ये रहा, प्लस का 7zx। फिर है प्लस का 10xyz, और कोई ऐसा है नहीं, और कोई भी टर्म आपकी पेंडिंग नहीं है। 5 में से 3 गया 2, xy है साथ में तो xy, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। 2 और 5 हो गए 7 माइनस के, साथ में yz था तो yz। अब उसके बाद माइनस का 2zx प्लस का 7zx, प्लस 7 में से -2 गए तो प्लस 5, साथ में zx, लास्ट में क्या बच गया 10xyz। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। सी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसके अंदर से, तो पहले इसको लिख देंगे आगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p²q। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको करना है, तो इसके आगे माइनस का साइन और ब्रैकेट लगा देंगे, एक से ज्यादा टर्म है। किसको, 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि साइन होंगे चेंज। अब ये तो सेम रहेगा आगे वाला, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p²q। ये हो गया पहले वाला माइनस का 4p²q, ये हो गया प्लस का, साइन चेंज होते जाएंगे। ये हो गया माइनस का 5pq स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 8p, ये माइनस का 7q और ये प्लस का 10।
अब सेम नंबर्स को एक साथ लिखे। 18 है, 18 के पास ले आते हैं जिसके साथ कुछ भी नहीं है 10। फिर है माइनस का 3p, क्या p के अंदर है कोई भी सिंपल, ये रहा, प्लस का 8p। फिर है माइनस का 11q, क्या क्यू में है कोई, ये रहा, माइनस का 7q। फिर है देखो यहां से कंटिन्यूटी बनाते चलें। फिर है प्लस का 5pq, क्या pq है सिर्फ सिंपल, ये रहा, प्लस का 3pq। उसके बाद है माइनस का 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर देखिए, p और q स्क्वायर, ये रहा, माइनस का 5pq स्क्वायर। फिर है प्लस में 5p स्क्वायर q, क्या p स्क्वायर q में है कोई, ये रहा, इसके साथ ही है, माइनस 4p स्क्वायर q। अब क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 टर्म्स का यूज किया। और ऊपर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब हमने कोई टर्म नहीं छोड़ी है। अब 18 और 10 कितना हो गया आपका, 28। 8 में से 3 गया, प्लस का 5 और p है तो साथ में p लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। 11 और 7 कितने हो गए, 18, साथ में आ गया q। अब 5pq और 3pq कितना हो गया, 8pq, 5 और 3 8। अब माइनस का 2 और माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 7pq स्क्वायर। फिर 5 में से 4 गया तो 1, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है मल्टीप्लाई में, तो p स्क्वायर q आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो 1p स्क्वायर q। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड का सी पार्ट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।